पूरे परिवार को हाथ पंखा करते हुए परोस कर खिलाती है। तभी फिर से बारिश का मौसम बन जाता है। गरम गरम लू, तेज आंधी तूफान से मिट्टी उनके घर में घुस जाती है। अरे बहू, किवाड़ सटा दे, खाने में मिट्टी मिट्टी सी पड़ गई, किन किन लग रहा है। अजी, इस घर की जड़ भी तो 20-25 साल पुरानी हो गई। मुझे तो डर लगता है किसी दिन तेज आंधी तूफान आ गया तो हमारा घर तिनकों की तरह ना उड़ जाए। हमें अपने घर की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। जहाँ गरीब बहू और उसके ससुराल वाले गर्मी में बारिश के चलते घमस से दुखी थे, अमीर बहू छत पर बारिश के फुहार में नहाती है। इसी तरह समय गुजरता है और सारे कामों का भार अंजना ही अभी तक उठाई हुई थी, जबकि बरसात में गरीब परिवार वाले गरीबी में भी खुश थे कि एक दिन। ये लो मेघा, मैं सबके लिए भुट्टे लेके आया हूँ और इस बोरी में फैक्ट्री में ये कोयला लेकर आया हूँ। बढ़िया तरह से भुट्टे भूनना। अच्छा किया जो आप भुट्टे ले आए। गर्मी में दिन रात रोटी चावल खाकर ना मन भर गया है, और वैसे भी आज बारिश का मौसम भी बना हुआ है। मेघा सबको भुट्टे भून कर खिलाती है। आहा, क्या दानेदार मीठे भुट्टे हैं, खाने में स्वाद लग रहा है। वाह वाह वाह। बाबूजी, एक और भुट्टा लीजिए ना। देखो तो जरा, बारिश के मौसम में सारे ठाट तो ये गरीब पड़ोसी उठा रहे हैं। कितने मजे से भुट्टे भून कर खा रहे। मेरा तो मन ललचा रहा है। वर्षा बहू को बोलती हूँ। अंजना वर्षा के पास आकर भुट्टे भूनने को कहती है। माँ जी, मुझे धुएं से बहुत एलर्जी है, मैं भुट्टे नहीं भून सकती। और वैसे भी मैं और आदित्य हनीमून के लिए मेघालय जा रहे हैं। वहाँ चेरापूंजी में बहुत ही बढ़िया बारिश का मौसम है, हम खूब इंजॉय करेंगे। अरे बहू, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी थोड़ा घूम फिर लूंगी। मगर ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है, दो जनों के बीच में कबाब में हड्डी बन जाएंगी आप, यहीं रहिए। वर्षा का बर्ताव अंजना को बहुत खटकता है। वहीं एक दिन बारिश में कपड़े उतार कर लाते टाइम अंजना सीढ़ी से फिसल जाती है। मैयारी, मेरी कमर टूट गई। माँ जी, तो अंजना काकी माँ की आवाज थी, चलकर देखते हैं। बहू, हमारी उनसे बोलचाल नहीं है। आसमान में काले बादल छा रहे हैं, फटाफट से मचान पक्की कर लेते हैं। छत बनाना छोड़कर मेघा अंजना के घर आती है और उसे गिरा पड़ा देखकर कमरे में लाती है। डॉक्टर साहब, मेरी अंजना ठीक तो हो जाएगी? देखिए देव साहब, आपकी पत्नी को कमर में गुम चोट आई है। इनको देखभाल की सख्त जरूरत है। जी, आप बस मेरी वर्षा बहू को बुलवा दीजिए। देव फोन लगाता है, लेकिन वर्षा ने दोनों फोन के नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिए होते हैं। ऐसे में शांति और उसकी बहू ही अंजना की सेवा पानी करती है। मगर एक रात इतना तगड़ा तूफान आता है कि उनका घर ढह जाता है। इस तूफानी बारिश ने हमारा घर तबाह करके रख दिया। अब कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे इतनी भीषण गर्मी में। हमारे पास तो एक ईंट खरीदने के भी पैसे नहीं है, घर कहाँ से बनवाएंगे। तभी अंजना उनके पास आती है। शांति बहन, आप लोग मुझसे पैसे लेकर ना घर बनवा लीजिए, जब हो तब थोड़ी थोड़ी करके चुका देना। आपकी बहू ने दुख पड़ने पर सगी बहू की तरह मेरी सेवा पानी की है।